क्या आपने अपनी कैटेगरी में फार्म भरा है या फिर सर्टिफिकेट ना बनने के कारण जनरल कैटेगरी में फार्म भरा है या फिर गलती से किसी अन्य कैटेगरी में फार्म भरा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। सीईटी एडिट पोर्टल से संबंधित नोटिफिकेशन प्रूफ देखो। क्या एडिट पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा? कंप्लीट डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आप सभी को बताना चाहूँगा, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि एडिट का पोर्टल आएगा या नहीं आएगा। कोई कह रहा है जी मेरे से तो नाम में गलती हो गई है, कोई कह रहा है जी फादर नेम में गलती हो गई है, कोई कह रहा है जी मैंने क्वालिफिकेशन ऐड नहीं की भूल गया, कोई ये कह रहा है कि मैंने तो गलत कैटेगरी में फार्म भर दिया जी, अगले दिन ही मेरा सर्टिफिकेट बन के आ गया था, कोई कह रहा है कि मैंने स्लिप अपलोड कर दी। यदि आपने फॉर्म भरते टाइम अपनी कैटेगरी का नया सर्टिफिकेट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आपका फॉर्म बिल्कुल ओके है। यदि आपने इसके अलावा कोई स्लिप अपलोड कर दी या फिर पुराना फॉर्म अपलोड किया है, पुराना सर्टिफिकेट अपलोड किया है या किसी प्रकार की दिक्कत की है तो वो फॉर्म आपका गलत भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, आपका वो फॉर्म गलत हो सकता है। अब इससे संबंधित बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि एडिट का पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्या हमें इस पेपर एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट ने 500 रुपये फीस भर दी है और क्या वो बाहर होगा या उसको 500 रुपये फीस भरने के बाद भी उसको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट ने 250 रुपये फीस भर के और गलत कैटेगरी में जो है अप्लाई कर दिया और अपना सर्टिफिकेट की स्लिप भर दी तो उसको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे संबंधित मैं आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन की कटिंग दिखाता हूँ। आपका जो सीईटी का नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर ये पॉइंट नंबर है 8.3। यहाँ पे यदि आप देखोगे क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस ऑन डेजिग्नेटेड पोर्टल नेमली ऑनलाइन, ये जो पोर्टल आपका हरियाणा.gov वन टाइम रजिस्ट्रेशन without waiting for last date of submission of online application form. Before submission of the online application, candidate must check that they have filled correct detail in each field of the form. After submission of online application, no change, correction, modification will be allowed under any circumstance. Request received in this regards, if in any form like post, fax, email, by hand, etc., shall not be entered and shall be deemed to be reject। यानी कि ये बोला गया है कि आपको अगर आपने सबमिट कर दिया फॉर्म तो उसको चेंज करने का, करेक्शन करने का, मॉडिफिकेशन का आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। अगर इससे रिलेटेड आप कोई मेल करते हो, फैक्स करते हो, कोई पोस्ट करते हो या फिर बाय हैंड कोई एप्लीकेशन देते हो तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखी हुई है। अब बात करते हैं, कुछ साथी कहेंगे जी अब होगा या नहीं होगा, तो ये डिपेंड करेगा चेयरमैन साहब पे या फिर सीएम साहब पे। अगर सीएम साहब या चेयरमैन साहब ये सोच लेते हैं कि हाँ इसके अंदर कैंडिडेट की गलती नहीं है, पोर्टल सरल पोर्टल के कारण अगर किसी ने गलत अप्लाई कर दिया, उनको मौका दे देते हैं 2-4 दिन का, 7 दिन का या जितने भी टाइम का, तो वो उनकी एक दरिया दिली कह सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसके अनुसार आपका जो है एडिट पोर्टल खुलने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।